तो जैसे हम मतलब सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि जो हार्डकोर एस्पिरेंट्स हैं वो मूवी नहीं देखते या ऐसा मतलब लाइफ एंजॉय नहीं करते, तो क्या ये कितना रिलेवेंट है मूवी देखना जो आप सजेस्ट करते हैं? मैं ये बोलूंगा कि जिंदगी एजेंट है अपनी। ठीक। अगर कोई भी एस्पिरेंट अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, मतलब टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट बर्बाद है। आप मूवीज नहीं देख पा रहे हो, आप फ्रेंड के साथ मिलने नहीं जा पा रहे हो, मतलब ये बहुत ही टॉप टॉप ऊपर बन भी जाओगे ये सब करके, लेकिन फिर आपने वो लाइफ जो आपका फेज है वो आपने छोड़ दिया। आपने वो फ्रेंड्स बनाने छोड़ दिए, आपने वो फ्रेंडशिप करनी छोड़ दी, आपने वो लाइफ की मेजर जो चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जो लर्निंग होनी चाहिए थी, वो आपने खो दी। अपने पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं की, आप एक कमरे में बंद रहे हैं और आपने वो सब किया। आप ठीक है, पैसा पावर आ जाएगा आपके पास में, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि वो एक्सेस में हुआ करे, है ना। आपको पता होना चाहिए कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको मूवी देखना है, कितना क्या करना है। आपने पूरे हफ्ते पढ़ाई की, एक दिन अपने लिए निकालो या फिर कुछ घंटे अपने लिए निकालो कि इस टाइम पे मैं कुछ करूंगा। अपने लिए कुछ हॉबीज या फिर कोई भी चीज अपने लिए आप एक साइड में रखो, 1 घंटा आधा घंटा मैं दिन में इसको करूंगा, ताकि मेरा ध्यान जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए उस चीज से, या फिर मैं खुद को बिल्डअप कर पाऊँ नए सिरे से। तो ये होना चाहिए, ना कि ये कि आप सब चीजों को अलग कर दो। मेरा एक दोस्त था आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए गया राइट आफ्टर द कॉलेज, एंड उसने सबसे कॉन्टैक्ट ब्रेक तोड़ दिया सबसे। कुछ भी नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं। आई मीन टू से कि भाई देखो, अगर हम दोस्त वगैरह आपके होते हैं तो दोस्त आपकी फेलियर्स में कोप अप करने में हेल्प करते हैं। आप जब फेल हो जाते हो तो आपको एक करना चाहिए होता है अपने घर वालों से अलावा, या फिर आपकी रिलेशनशिप जिसके साथ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके अलावा, कि दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो आपको कंधा देते हैं, जो आपको समझाते हैं, बताते हैं कि नहीं भाई कोई बात नहीं। मैं जब भी कॉन्फ्रेंस आउट होता था, मैं सबसे पहले अपने माँ बाप की जगह अपने दोस्तों का फोन लगाता था, बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है कि भाई नहीं हुआ तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, आ जा। ठीक है, फिर घर वालों को लगाता था। तो ये होना चाहिए आपके पास में कि भाई आप चल बैठ से। जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, आपको एक उम्मीद देते हैं, एक होप देते हैं कि भाई हाँ ठीक है यार, हो जाएगा, जिंदगी में और भी बुरी चीजें हैं, तेरे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से एकदम से कट ऑफ कर लेना सब कुछ पूरी दुनिया से खुद को नॉट वर्थ है। हाँ और टॉपर्स के एडवाइस को इतना सीरियसली मत लिया करो, इनका बैकग्राउंड बहुत लंबा जाता है। दो दो तीन तीन मतलब कि देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो टॉपर के पीछे होते हैं। कितने साल से वो तैयारी कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी फैमिली का सपोर्ट कैसा है, वो किस कैटेगरी से आ रहा है। ठीक है। और अब जैसे एक टॉपर है भाई, उसको कार लेने आ रही है, कार छोड़ने जा रही है कोचिंग में, फिर जहाँ पे वो पढ़ रहा है, उसको कपड़े भी नहीं धोने, उसको खाना भी नहीं बनाना, उसको कुछ भी नहीं करना। तो वो बता रहे कि भाई हाँ मैंने इतना इतना टाइम दिया, इतना इतना किया, ये किया वो किया, और बंदे उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन आप क्या हो, आप कपड़े भी खुद धो रहे हो, आप अपना खाना भी मैस में जा रहे हो, फिर खुद बना रहे हो, या बाकी चीजें जो भी है आपके घर में काम भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपको गेहूं भी पिसवाने जाना है, आपको ये भी कर पीने, आपको वो भी करना है, सब्जी मंडी जाके सब्जी भी लेके आनी है, मिडिल क्लास लोग हैं हम। तो फिर आपको देखना पड़ेगा भाई मेरी सिचुएशन क्या है, मैं किस जगह पर स्टैंड करता हूँ, मेरे पास कितना टाइम है, क्या मैं ब्लाइंडली स्पॉट टॉपर को फॉलो कर सकता हूँ। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते आप, मुझे भी नहीं। मेरी जो पर्सपेक्टिव है वो मेरी कंडीशंस के थ्रू आया है। हो सकता है आपकी कंडीशंस दूसरी हो और मेरी वो कंडीशन आपके केस में ना लागू हो। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि भाई कीप एन ओपन माइंड, दिमाग अपना खुला रखो। ठीक है, पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं, या फिर किसी ने कह दिया और हम बस लगे हुए हैं। ऑफिसर बनने जा रहे हो आप, जब कमांड टास्क में जाओगे तो वहाँ कोई हेल्प करने के लिए नहीं होगा, है ना। वहाँ आपको यस। वो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग देखेगा कि आप किस तरीके से चीजें कर रहे हो। और वहाँ पे समझ में आ जाता है कि आपके अंदर स्पून फीडिंग वाला कैरेक्टर है या फिर सेल्फ डिसीजन मेकिंग वाला कैरेक्टर है, कि खुद से डिसीजन ले सकते हो, खुद से सोच सकते हो, एनालाइजिंग पावर है या नहीं, या फिर वही क्या बोलते हैं स्पून फीडिंग, टीचर ने पढ़ा दिया उतना हमने कर लिया। अगर ये माइंडसेट लेके चल रहे हो तो फिर नहीं होगा। मेरे पास एक कल कॉल आया था, एक नया बंदा है, ज्वाइन करना चाहता है बैच। तो उसका क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था कि सर आप जो पढ़ाओगे उससे मेरा हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं भाई, तुम एडमिशन लो या ना लो, लेकिन भाई अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा। 50% मैंने कहा मेरा काम है, 50% आपका काम है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपके डाउट सॉल्व करूंगा, समझाऊंगा आपको, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप सोच के आए हो कि मेरी सिर्फ उसमें आ जाओगे आप और
आपको एकदम सब दिमाग पे फिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो स्पून फीडिंग वाला काम मैं करवाता नहीं हूँ, और वो पॉसिबल भी नहीं है यार, वो पॉसिबल नहीं है, कैसे करोगे आप, है ना। तो माइंडसेट क्या है कि भाई माइंडसेट आपका इंक्विजिटिव होना चाहिए, क्यूरियस वाला होना चाहिए, हर चीज़ के पीछे रीजनिंग होनी चाहिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर हर सवाल जो है आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं क्या करता था कि मैं जब सुबह दौड़ने के लिए जाता था, तो दौड़ते हुए मतलब मेरी कुछ चीज़ें थी जो मेरे जोश बढ़ाती थी। सबसे पहला तो वो था कि हर स्टेप के साथ में वो IMA का जो सॉन्ग है ना, भारत माता तेरी कसम, बड़ा अच्छा लगता था मुझे, अभी भी लगता है। तो दौड़ते दौड़ते भारत माता तेरी कसम, धीरे 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 करके वो पूरे 5-6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर कर लेता हूँ। उस टाइम पे इतना मोटा नहीं हुआ करता था, ठीक है। ये सब बाद में हुआ है MBA के बाद। तो ये करता था, ठीक है। फिर लौटते हुए क्या होता था, लौटते हुए कम से कम 4-5 किलोमीटर हो गए, तो कभी कभार 2-3 किलोमीटर है, तो तेज चल के आ रहे हैं। उस टाइम पे मैं बहुत सारी चीजों का ख्याल रखता था, जैसे मैं चल कैसे रहा हूँ, मेरा वॉकिंग पोस्चर कैसा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, ये कुछ चीजें ये आ जाती हैं। उसके बाद मेरी हैंड स्विंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरा चेस्ट पॉप अप है कि नहीं, मैं डिफेंस की तरह लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। मैं दिमाग में ही बैठा के सोचता था कि मैं आई एम ऑलरेडी एन ऑफिसर, मुझे बस रिकमेंडेशन की देर है, अदरवाइज मेरी ग्रूमिंग और मेरी बाकी सब चीजें इज ऑलरेडी लाइक एन ऑफिसर। फिर उसके साथ में मैं अपने साथ अपने से क्वेश्चंस पूछता था, मैंने नोट्स बना रखे थे इंटरव्यू के, कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, 10th के बाद में तुमने गैप क्यों किया, फलाना क्यों, हर चीज में 10 क्वेश्चन निकलते हैं। अगर आप PI की फॉर्म को देखोगे ना, तो उसमें से हर चीज में से 10 क्वेश्चन आपके निकलते हैं। तो बहुत साइंटिफिकली बनाया गया PIQ आपकी सारी चीजों को देखने के लिए। आपके माता पिता जीवित हैं या नहीं, अगर जीवित नहीं है तो किस एज पर किसकी डेथ हुई थी, उसका भी देखा जाता है कि बच्चे पे क्या साइंटिफिक उसका क्या प्रोसेस मतलब साइकोलॉजिकली इफेक्ट रहा, किस तरह की सिटी में आप रहते हो, किस तरह की फैसिलिटीज बिल्टअप हुए, वो भी आपको पता लगा लेते हैं, वो लोग करंट रेसिडेंस से, मैक्सिमम रेसिडेंस से, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी एजुकेशन से, डे स्कॉलर रहे हो, हॉस्टलर रहे हो, तो वो सारी पर्सनैलिटी आपकी A to Z वहां से उन लोगों को पता चल जाती है, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं रिपीट करता रहता, अपने नोट्स बना रखे थे मैंने, उन नोट्स को रिफाइन करता रहता था। हर अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा नोट्स मेरे रिफाइन होते, एक मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा, सुबह आते आते मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा उसी तरीके से, ओके चेस नंबर दिस और दैट, प्लीज डू टेल मी दैट। बराज ऑफ क्वेश्चंस कर लेता था कि आपके मार्क्स इतने कम क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और फिर खुद ही को उसी टोन में आंसर करता था दिमाग में, ठीक है। और फिर घर जाके उस चीज को क्या करता था, रिवाइज करके फिर उस आंसर को थोड़ा सा और रिफाइन करता था। अगर 10 लाइन का है तो मेरा 9 लाइन का करना है, 9 लाइन का है तो 8 लाइन को करना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कुत्तों की तरह लगना पड़ेगा भाई, लिटरली, ठीक है, तब जाके रिकमेंडेशन आएगा। दुनिया मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, ऐसे ही नहीं मिल जाता रिकमेंडेशन। आपकी जो गलतियां हैं आपको समझ में आनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत अल्ट्रा लेवल की होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं अगले दिन क्या चाहता हूँ, पिछले दिन का मुझे याद नहीं रहता था कि मैं कल क्या खाया, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने धीरे धीरे इंप्रूव करी, मुझे समझ में आया कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब तक समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट से ये चीज़ें शुरू करें। मुझे भी ये लगता था कि भाई हम रिटन एग्जाम दे रहे हैं, रिटन एग्जाम देने के बाद में CDS की प्रिपरेशन होती है, ये वो, लेकिन नहीं, जिस मोमेंट से आपने सोच लिया कि भाई मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। उसी मोमेंट से SSB की तैयारी आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जरूरी नहीं है किसी कोचिंग को ज्वाइन किया जाए, खुद से भी तो कर सकते हो। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मेरे टाइम पे इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं, धीरे धीरे चीजें एक्वायर करी, धीरे धीरे समझी। अभी तो यार कितना बोम्बार्डमेंट हो चुका है इन्फॉर्मेशन का, हर दूसरा बंदा, हर दूसरा ऑफिसर बाहर निकल के कोचिंग चला रहा है। अब ये नहीं बोलूंगा मैं कि इसमें से कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। आप उस टाइम पे तो भाई आपको जाना ही पड़ता था 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। अभी तो यू कैन सिट एट योर होम एंड यू कैन गिव द इंटरव्यू एंड ऑल। हालांकि उसका उतना इफेक्ट नहीं होता, बट फिर भी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती चीज, ठीक है। सर ठीक है, क्वेश्चन आप एक सेकंड, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं, तो एग्जाम देने के जस्ट बाद SSB देने, SSB की कोई भी मेंटरशिप है या जो भी ज्वाइन करना चाहते हो वो अभी से रजिस्टर कर लेना, क्योंकि जो अच्छी वाली मेंटरशिप वाली कोचिंग वगैरह है उनमें 1-2 महीने पहले से सीट्स उनकी फुलफिल हो जाती है ना। तो इंश्योर करो कि भाई SSB देने के जस्ट बाद 3 सितंबर को एग्जाम है, सितंबर में देख लो भाई कोई भी बैच है कहीं का ज्वाइन कर,
अगर लगता है कि एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ये कन्विक्शन आपको लेना पड़ेगा।